जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। बीपीएससी टीआरई 3 से एक बड़ी अपडेट जो निकल कर सामने आ रही है। बीपीएससी द्वारा जो है आज जो है एक बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में जो है जो पटना के जो विभिन्न कोचिंग संचालक हैं जो बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे थे, उन सभी संचालकों के साथ जो है विचार विमर्श करने हेतु एक बैठक जो है बुलाई गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं 30 अक्टूबर 2024 शाम 4 बजे जो है आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के संबंध में पटना स्थित विभिन्न कोचिंग संस्थाओं के संचालकों के साथ विचार विमर्श करने हेतु एक बैठक आहूत की गई है। कृपया कोचिंग संस्थान के संचालक सह संचालक के साथ उक्त बैठक में भाग लेने का कष्ट करें। ये 25 तारीख को पत्र जारी किया गया था। आज जो ये बैठक हुई है 4 बजे जो है शाम को बैठक हुई है और कुछ जो बड़े चैनल वाले हैं, जो बड़े शिक्षक हैं पटना में जो है उनको जो है बुलाया गया था कि जितने भी छात्र के मुद्दे हैं उन पर बात करने के लिए। किन किन मुद्दों पर बात हुई है? एक तो रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डोमिसाइल के मुद्दे पर बात हुई है, बैकलॉग सीट के मुद्दे पर बात हुई है, अन्य राज्य महिला और दिव्यांग आरक्षण पर बात हुई है, एज रिलैक्सेशन को बात हुई है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर बात हुआ है, आंसर की पे बात हुआ है। और एक और जो खबर है, जो बैठक होगी 15 नवंबर को जो है बीपीएससी की तरफ से जो है एक जो है 5,000 अभ्यर्थियों के साथ जो है बीपीएससी के अध्यक्ष खुद बात करेंगे। ये एक बड़ी अपडेट जो है निकल कर सामने आ रही है। चलिए एक एक चीज़ को जो है एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें रिजल्ट से पहले डीवी, सबसे बड़ी जो खबर है वो यही है कि रिजल्ट से पहले डीवी पर जो है बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वह राजी हो चुके हैं, वो इससे सहमत हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि जो ये बात उठाई गई थी अभ्यर्थियों द्वारा और टीचरों ने ये बात रखी है, तो जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं वो खुद भी इस फैसले से जो है सहमत हैं और हो सकता है कि आपका रिजल्ट से पहले डीवी कर दिया जाएगा। और अगर ये ऐसे होता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ होगी, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी जो हमने टीआरई 1 और 2 में देखा था 5 से 10,000 अभ्यर्थी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट हो जाते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली चीज़ पहले कर ली जाती है तो कहीं ना कहीं जो है ये अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो यही है कि रिजल्ट से पहले डीवी करने को लेकर जो है बीपीएससी के अध्यक्ष भी इससे सहमत है। इसके अलावा अगर हम बात करें डोमिसाइल को लेकर, तो डोमिसाइल पर बीपीएससी की तरफ से कहा गया है कि डोमिसाइल का जो काम है वो सरकार का है, बीपीएससी आयोग का नहीं है। और ये सही भी है, ये हम पहले से ही आपको बता रहे थे कि डोमिसाइल का जो मुद्दा है वह जो है बीपीएससी इस पर कुछ भी नहीं कर सकता है। डोमिसाइल पर जो है या तो सरकार को फैसला लेना है या जीएडी की तरफ से जो भी सूचना दी जाएगी उसी के आधार पर जो है बीपीएससी काम करेगा। तो जितने भी अभ्यर्थी जो है डोमिसाइल के लिए बात कर रहे थे तो डोमिसाइल पर जो है आयोग कुछ नहीं कर सकता, ऐसा जो है बीपीएससी आयोग की तरफ से कहा गया है। बैकलॉग की सीट को लेकर भी बीपीएससी आयोग की तरफ से कहा गया है कि इसका फैसला भी जो है जीएडी को लेना है, यानी सामान्य प्रशासन विभाग और सरकार को लेना है। बीपीएससी जो है एक आयोग है, एक संस्था है जिसका काम है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना और उसका रिजल्ट देना। ऐसा जो है बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है। जो आरक्षण का मामला था, अन्य राज्य महिला और दिव्यांग आरक्षण, जो टीआरई 1 और 2 में जो गलतियां हुई हैं कि अन्य राज्य के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी आरक्षण का लाभ मिला था, वो इस बार नहीं मिलेगा। ये पहले ही जानकारी निकल कर सामने आ गई थी और आज भी यही कहा गया है। जो अन्य राज्य की महिलाएं हैं वह जनरल कैटेगरी में आएगी और दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं अन्य राज्य के, उनको भी जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उनको भी जो है आपको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन पर जब प्रश्न पूछा गया तो एज रिलैक्सेशन पर यह जानकारी मिली है कि एज रिलैक्सेशन का मुद्दा भी जो है वह आयोग का नहीं है, इस पर भी जो है सरकार या सामान्य प्रशासन विभाग को ही फैसला लेना है। तो इन सब चीज़ों पर जो है जो बैकलॉग की सीट है, डोमिसाइल और एज रिलैक्सेशन, इस पर जो है या फिर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर भी बीपीएससी आयोग की तरफ से कहा गया है कि यह भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो है एक ही अभ्यर्थी जो है, मान लीजिए 11th-12th का अभ्यर्थी है, उसने दोनों में क्वालिफाई कर लिया है, 11th-12th और 9th-10th दोनों में क्वालिफाई कर लिया है। तो अगर इनका रिजल्ट एक ही में देते हैं यह कानूनी रूप से गलत होगी, इसलिए जो है बीपीएससी वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जो है लागू नहीं कर सकता। दूसरी जो सबसे बड़ी रिजल्ट से पहले डीवी, एक तो सबसे बड़ी खबर, और दूसरी जो आंसर की को लेकर जो लगातार अभ्यर्थी जो है फाइनल आंसर की आने के बाद भी बहुत से अभ्यर्थी बहुत से क्वेश्चन पर प्रश्न उठ रहे थे। तो यहाँ पर एक जो अपडेट निकल कर सामने आई है, तो ऐसा कहा गया है कि अगर आपके पास प्रमाण है, और प्रमाण कौन सा होना चाहिए, आपका एनसीईआरटी या एससीईआरटी,
एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड अगर आपके पास प्रमाण है तो आप बीपीएससी के पास जा सकते हैं। ये आयोग के अध्यक्ष द्वारा कहा गया है। उन सभी शिक्षकों को जो आज बैठक में थे उनको कहा गया है कि अगर अभ्यर्थियों के पास प्रमाण है कि जो फाइनल आंसर की जारी किया गया है उसमें जो है गलती है और एनसीईआरटी और एससीईआरटी का प्रमाण है तो जो है उसको मान्य किया जाएगा। तो जो फाइनल आंसर की में अगर किसी अभ्यर्थी को लगता है कि गलत आंसर दिया गया है तो उसका प्रमाण अगर वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड है तो वो उसको लेकर जो है आयोग के पास जा सकता है। ऐसी जानकारी निकल कर सामने आई है। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी खबर है वो है कि 15 नवंबर को जो है एक आयोग के द्वारा जो है कॉन्फ्रेंस किया जाएगा या फिर यूँ कहिए 5,000 अभ्यर्थियों से डायरेक्टली जो है बीपीएससी के जो आयोग जो चेयरमैन हैं जो अध्यक्ष हैं वो खुद बातचीत करेंगे और अभ्यर्थियों के जितने भी प्रश्न हैं उनको वो सुनने वाले हैं। वहाँ पर जो है आप अपने प्रश्न जो है वो आयोग से पूछ सकते हैं कि बीपीएससी किस तरीके से काम करता है। जितना भी सवाल उठ रहा है चाहे रिजल्ट में देरी को लेकर, डोमिसाइल को लेकर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट आंसर की को लेकर जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है ये सभी प्रश्न जो है अभ्यर्थी खुद जो है 15 नवंबर को जो है लगभग 5,000 अभ्यर्थियों के साथ जो है बीपीएससी के जो चेयरमैन खुद बातचीत करेंगे। और ये जो आरक्षण का मुद्दा है उस पर भी जो इन सभी चीज़ों पर आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ऐसी जो है खबर निकल कर सामने आई है। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।